चाहे आप स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, ये सबके लिए कॉमन है। तो केम जो हमारा गुजरात ना कॉमर्स वाला भाई बंधुओं, अभी मैं भी सीख रहा हूँ गुजराती। मैं आपको इस बात की गारंटी देने जा रहा हूँ कि आपके पास 2 सब्जेक्ट है, इको और ओसी, ये दोनों की एग्जाम की तैयारी मैं आपको पूरी करवा दूंगा। जिस तरीके से मैं आपको एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, बस आप उसको फॉलो करते जाओ। जितना मैं आपको एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं उसमें से 70% तो आएगा, ये मेरी गारंटी है मेरे गुजरात के कॉमर्स के भाई बंधुओं को। अब हम लोग चैप्टर 2 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपके चैप्टर 2 का नाम है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां पे आप बहुत ध्यान से देखना, इस चैप्टर में जल्दी जल्दी में एक गलती मत करके आना। यहां पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कभी कभी हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ध्यान से पढ़ना। अभी क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हमको बताना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ग्रोथ करना और प्रोग्रेस करना। ग्रोथ किस में करना? यानी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के अंदर ग्रोथ होते रहना चाहिए और इंसान के अंदर हमेशा प्रोग्रेस होता रहना चाहिए। What is per capita income? सिंपल सा आंसर है एवरेज इनकम पर पर्सन। देश के हर एक इंसान की एवरेज इनकम को हम लोग इकोनॉमी के भाषा में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। अब जो तीसरा सवाल है, व्हाट इज द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये क्या है इसको समझते हैं। द डेथ ऑफ इन्फेंट बिलो 1 ईयर पर 1000 बर्थ। एक साल के अंदर 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है, इस सिचुएशन को हम लोग कंसिडर करते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के अंदर। क्या क्या याद रखना है? 1000 बच्चे 1 साल तक की उम्र पहुंचने तक अगर उनकी डेथ हो जाती है तो हम लोग उनको किस में काउंट करते हैं? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट करते हैं। अगला जो सवाल है उसको ध्यान से समझो। हु प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ पीक्यूएलआई। पीक्यूएलआई का कॉन्सेप्ट कौन देता है या किसने दिया है? सॉरी, पीक्यूएलआई का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो मॉरिस डेविस मॉरिस ने हमको पीक्यूएलआई का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अगला सवाल, विच फैक्टर आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है? नॉलेज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ये तीनों को हम लोग इंक्लूड करते हैं किसके अंदर? ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर। Why is per capita income superior to national income as an indicator? As an indicator, नेशनल इनकम से ऊपर क्यों आता है पर कैपिटा इनकम, ये आपका सवाल है। इट शो द एवरेज इनकम ऑफ पर पर्सन। नेशनल इनकम जो है वो सिंगल इंसान की इनकम को शो नहीं कर पाता है, पर कैपिटा इनकम एक सिंगल इंसान की इनकम को शो कर रहा है, इसीलिए उसको ऊपर माना गया है नेशनल इनकम से। आगे का सवाल देख लेते हैं। स्टेट द स्टैंडर्ड टू मेजर द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग किन किन चीजों के ऊपर मेजर करते हैं? तो पहला है लिटरेसी, दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीसरा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये तीनों से मिलके ही फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बनता है और यही तीनों के ऊपर हम लोग फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करते हैं। What does high per capita income indicate? अगर किसी भी देश का पर कैपिटा इनकम हाई है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? उस देश के अंदर डेवलपमेंट है। राइट द फुल नेम ऑफ HPI एंड GDI, ये लिखा हुआ है, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है आपको। आगे देखते हैं। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, व्हाट डज इट इंडिकेट? The average number of year a child is expected to live reflect their health level. क्वेश्चन क्या है समझना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और वो क्या इंडिकेट करता है। हम लोग ऐसे बैठ के फालतू में बोलते रहते हैं ना कि मैं 60 साल जीऊंगा, तो कोई 80 साल जिएगा, तो जापान के अंदर लोग 90 साल जी जाते हैं। तो ये आप क्या बोल रहे हो? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल रहे हो। इनडायरेक्टली आप लोग ने क्या बोल दिया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर किसी भी देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है तो हम लोग ये मान लेंगे कि उस देश का हेल्थ सिस्टम काफी अच्छा है। हो गया, बाद में कर लूंगा मैं।